वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक रहेगा क्लास 10th का ट्रायंगल्स की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्म है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्म। दिस थर्म इज़ नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थर्म। The statement of the theorem is if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distant points, the other two sides are divided in the same ratio. तो मैं आपको बता रहा हूँ थाम क्या कह रही है। थाम कह रही है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन डालते हैं तो ये लाइन दो साइड्स को काटती है। तो उन साइड्स जो दो साइड्स को किसी दो पॉइंट्स पे काट रही है तो हमने बताना है कि साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल है। दैट मीन्स अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ABC इज़ अ ट्रायंगल, ABC is a triangle and a line L intersects AB and AC at point M and N या D या E DE. Now you have to prove that AD by DB is equal to AE by EC. This is the statement and to prove. Now प्रूफ पे अगर हम आ जाएं, हमें प्रूव करना है ये चीज़। अगर हम प्रूफ पे आ जाएं तो प्रूफ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें ज्वाइन करना पड़ेगा बी को ई के साथ, डी को सी के साथ, और मुझे क्या करना पड़ेगा, और तीसरी जो चीज़ है जो हमें करनी पड़ेगी वो हमने ये करना पड़ेगा कि हमने ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा डी पे, और डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा AE पे। तो अब ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। तो प्रूफ हमने देखा, यहाँ पे देख लें प्रूफ हमारे पास गिवन क्या था। गिवन है ट्रायंगल ABC इन विच एक साइड्स के पैरेलल है D इज पैरेलल टू BC। यू हैव टू प्रूव दैट AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। नाउ कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन। मैंने आपको पहले ही बोला B को E के साथ ज्वाइन करना है, D को EC के साथ ज्वाइन करना है। तो और हमें परपेंडिकुलर डालने हैं AD पे और AE पे। हमने परपेंडिकुलर डालने हैं एट पॉइंट D एंड E। नाउ हम कंसीडर, हम आते हैं प्रूफ पे। क्या आते हैं? प्रूफ पे आएंगे जब हम, तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ये वाली। तो ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो अगर इसकी बेस में ये मान लूँ तो परपेंडिकुलर ये कहलाएगा। ठीक है, तो मुझे पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल AED दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आपको पता है बेस क्या है। यहाँ पे बेस यहाँ पे दी हुई है आपको AD 1/2 AD इंटू हाइट क्या आएगी, इस टाइम हाइट आएगी QE जिसे यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ नेम इट फर्स्ट। अब हम आगे आते हैं। आगे क्या होगा, आगे हम यही ट्रायंगल फिर से लेंगे, लेकिन अब बेस जो है बेस हम चेंज करेंगे। अब बेस हम ये साइड मानेंगे। जब हमने बेस ये साइड माना तो परपेंडिकुलर ही आएगा। तो इस टाइम जो एरिया आएगा इसी ट्रायंगल का वो आएगा 1/2 AE इंटू 1/2 AE इंटू DP। गॉट इट। इसी ट्रायंगल का दूसरी बार हमने एरिया निकाला तो वो निकलेगा, यहाँ पे देख लें। हाँ ठीक है, तो याद रख लें वो है किसके बराबर, 1/2 AE इंटू DP। गॉट इट। नेम इट सेकेंड। नो द थर्ड वन। नो आई विल कंसिडर दिस ट्रायंगल। जब मैं ये ट्रायंगल मान लूँगा, ये वाली ट्रायंगल मैं ले लूँगा DE, ये वाली ट्रायंगल आप ले लें। इस ट्रायंगल में DEC में अब क्या देख रहे हैं कि जब इसका मैं एरिया लूँगा तो ये वाली साइड इसकी हाइट नहीं कहलाएगी। हाइट कहलाएगी जहाँ से परपेंडिकुलर होगा। बाहर से आ रहा है तो इसका भी एरिया किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू BD बेस एंड इंटू वाट, हाइट क्या आएगी, हाइट आएगी आपकी QE। ठीक है, नेम इट सेकंड। ये वाली ट्रायंगल है आपके पास,
BED यही वाली ट्रायंगल है ना, BED। अब देख ले हमें क्या करना है, हमें ये वाली ट्रायंगल मिल गई, ये वाली। नो इस वाली ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करके क्या मिलेगा हमें, 1/2 कैंसिल, ई क्यू और ई क्यू कैंसिल, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, AD/DB। नो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB दैट इज इक्वल टू AD/DB। तो इसी तरह से बिल्कुल सेम मैनर में हम जब फिर से इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस वाली ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इज EC इंटू हाइट इस टाइम क्या आएगी, QE। तो इस ट्रायंगल को फिर जब इस वाली बेस से हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह से मिलेगा, ये वाली चीज़ मुझे मिलेगी। AED डिवाइड बाई EDC इज इक्वल टू 1/2 AE/EC, DP कैंसिल, AE 1/2 कैंसिल, तो आंसर AE/EC। नाउ दोनों में आप एक चीज़ देखेंगे कॉमन है, दोनों में एक चीज़ कौन सी वाली कॉमन है वो देख लें अच्छे से। दोनों में एक चीज़ ये कॉमन है कि यहाँ पे भी AED है तो यहाँ पे भी AED है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED भी इक्वल होगा, तो दोनों का दैट मीन्स ऊपर वाला साइड इक्वल होगा। तो दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि नीचे वाली दो ट्रायंगल्स अगर इक्वल होगी तो ये साइड्स इक्वल होंगे। तो हमें ये पता है, हमें क्या पता है, ये वाली जो ट्रायंगल्स है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आप देख रहे हैं बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइन और सेम पैरेलल लाइन, और दोनों की बेस भी अगर हम ये मान लें तो ये ट्रायंगल भी इसी बेस पे है और ये ट्रायंगल भी इसी बेस पे है, तो बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड सेम बेस, तो दैट मीन्स इनका एरिया इक्वल होगा। तो मान लिया हमने यहाँ से इनका एरिया क्या है, इनका एरिया इक्वल है, ये हो गया इनका एरिया इक्वल। गॉट इट। नाउ इन दो इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन EDC को मैं अगर रिप्लेस कर दूँ DEB है, BED से DEB से या DEB से, तो यहाँ पे भी DEB, यहाँ पे DEB, तो दैट मीन्स दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो राइट हैंड भी साइड भी क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस वी विल गेट दिस, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गया। तो दिस कंप्लीट्स योर थर्म। तो वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट थर्म। तो थर्म बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ करनी है, आसान तरीके से कर लें और अच्छे से समझ में आया है तो समझ लें, नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बोलें। तो आज की चैप्टर इसमें हम क्या करेंगे, इतना ही करेंगे, तो बाकी के लिए कल देख